बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व अला आलिहि व सहबिहि अजमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाजरीन। आज की ईमान अफरोज और सबक आमोज वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी तारीख की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें खलीफा ए राशिद पंचम कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सन सिजरी हिब्र में पैदा हुए। आपका ताल्लुक बनु उमैया के शाही खानदान से था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की मोहब्बत के बजाय जुहद, तकवा और अदल अता फरमाया। आपके वालिद गवर्नर थे और आपकी तरबियत में अहले इल्म और नेक बुजुर्गों का बड़ा किरदार था। सन 99 हिजरी में जब वालिद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने, तो सुलेमान की वफात के बाद लोगों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा मुंतखब किया। आपने खिलाफत को अल्लाह की अमानत समझा, न कि दुनियावी हुकूमत। आपने खिलाफत संभालते ही सबसे पहले बैतुल माल को लोगों के लिए खोल दिया। जालिम गवर्नरों को हटा दिया गया और उनकी जगह इंसाफ पसंद लोग मुकर्रर किए गए। आपने फरमाया, खिलाफत हुकूमत का नाम नहीं, ये अल्लाह की अमानत है जिसका हिसाब कयामत के दिन होगा। आपके जमाने में अदल व इंसाफ इतना आम हो गया कि लोग अपने मुकदमे खुद खत्म कर देते, क्योंकि सबको यकीन था कि इंसाफ जरूर होगा। आपने बैतुल माल से माल बांटा और कर्जदारों के कर्ज उतारे। यतीमों और बीवाओं के लिए खुसूसी इंतजामात किए। यहाँ तक की तारीख बताती है कि आपके दौर में इतनी खुशहाली हो गई कि लोग ज़कात देने निकलते तो लेने वाला कोई नहीं मिलता था। अगरचे आपका ताल्लुक शाही खानदान से था, मगर खिलाफत मिलने के बाद आपने अपना शाही लिबास तरक कर दिया। अपनी जाती जमीन और बागा बैतुल माल में वापस कर दिए ताकि किसी पर बोझन हो। आपके घर के चरागा का तेल सरकारी खजाने से नहीं बल्कि अपनी बस से खरीदा जाता था। आपने कुरान व हदीस की तालीम आम करने का इंतजाम किया। जालिम हुक्मरानों के जुल्म खत्म किए। सहाबा कराम के फजाइल बयान करने से रोकने वाले कानून खत्म कर दिए और पूरे आलम इस्लाम में दीन इस्लाम की असल रोशनी को फैलाया। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि ये सब कारनामे सिर्फ 2 साल और 5 महीने की मुख्तसर खिलाफत में अंजाम पाए, लेकिन इस मुख्तसर दौर में जो तब्दीली आई वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। यही वजह है कि आपको खलीफा ए राशिद पंचम कहा जाता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात सन 59 हिजरी में हुई। कहा जाता है कि आपको जहर दिया गया था क्योंकि आपके अदल व इंसाफ से बहुत से लोग परेशान थे, लेकिन आपकी वफात के बाद भी आपकी याद और आपका अदल तारीख और आप पर जिंदा है। नाजरीन, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि असल हुक्मरान वो है जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अवाम के लिए अदल व इंसाफ कायम करे। वो हुक्मरान जो बैतुल माल को जाती मिल्कियत न समझे बल्कि अल्लाह की अमानत समझे। अगर आज के दौर में भी हुक्मरान उनके नक्शे कदम पर चलें तो दुनिया से गुर्बत, नाइंसाफी और जुल्म का खातिमा हो जाए। अल्लाह ताला हमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी से सबक हासिल करने और अदल व इंसाफ कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।